होगा अगर आपको ही आपके घर से निकाल दिया जाए? क्या होगा उस दिन जब आपको ही लगे कि आप अपने क्षेत्र में ही महफूज नहीं है, ना आपकी बहन ना आपकी माएँ? बात कर रहा हूं मैं कश्मीर की। कश्मीर में आज से तकरीबन 30 साल पहले ऐसी घटना हुई कि वहीं के जो सर्व संपन्न लोग थे, वहीं की जो मिट्टी में पैदा हुए, वहीं की जो मिट्टी में वो खेले, वहीं पर वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पाए। वहीं के इर्द गिर्द लोगों के साथ, जिनके साथ वो त्योहार भी मनाया करते थे, उन्होंने ही उनका गला घोटने पर उनको मजबूर कर दिया। उन्होंने ही उनको वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया। रातों रात एक तरीके से ऐसा हल्ला हुआ कि वहां से तकरीबन 5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने पलायन कर दिया और तकरीबन हजारों महिलाओं का वहां रेप हुआ, हजारों बच्चों को वहां गोलियां मार दी गई, कुछ को गोली मारकर फांसियों पर लटका दिया गया। इतनी घृण हत्याएं, इतना नरसंहार बड़े लेवल पर भारत के अंदर ही हुआ, जिसके बारे में शायद आज तक काफी यूथ को पता ही नहीं होगा, काफी लोगों को पता ही नहीं होगा। उन्हीं सारे मुद्दों को घेरती है ये फिल्म द कश्मीर फाइल, जो उन सच्चाइयों के ऊपर से पर्दा हटाएगी, उन झूठ से पर्दा हटाएगी, उन सच्चाइयों को दिखाएगी कि उस टाइम पर क्या उस दौरान हुआ था, जो आज तक कश्मीरी पंडित नहीं भूल पाए हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ कश्मीर का नाम सुना है, हम लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि जो वहां के मूल निवासी थे कश्मीरी पंडित, आखिर वो कहां गए। आज की डेट में वहां नामो निशान कश्मीरी पंडितों का क्यों नहीं है? इतने बड़े लेवल पर नरसंहार हुआ, उसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? सरकार मौजूदा उस टाइम की थी, वो क्या कर रही थी कि उसने इतने बड़े लेवल पर इस नरसंहार को होने दिया? तो इन सारे मुद्दों को घेरती है फिल्म द कश्मीरी फाइल, जिसके अंदर जो अभिनय कर रहे हैं अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और भी अन्य कलाकार, जिन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इस फिल्म के अंदर देखी है। अनुपम खेर की बात करूं तो जो पुष्कर नाथ का वो किरदार निभा रहे हैं, उनकी आंखों में उस कश्मीरी पंडित का दर्द दिखता है, भले वो खुद भी कश्मीरी पंडित है। उस कश्मीर का पलायन का दर्द उनकी आंखों में दिखता है कि किस पीड़ा थी, किस तरीके से अपनी मेहनत से बनाए हुए मकान, अपने रोजगार को छोड़कर एक भिखारी की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा, उन टेंटों पर सोना पड़ा, आके अपने ही देश में रिफ्यूजियों की जिंदगी जीने का दर्द इन कश्मीरी पंडितों से हमें सीखना चाहिए। कोशिश करिए फिल्म का सत्य दिखाने की। अगर इस फिल्म को आप तकरीबन 3 घंटे की फिल्म से देखोगे तो आप बिल्कुल भी कश्मीर से अलग कोई जुदा नहीं हो पाओगे, आप बिल्कुल अपने आप को कश्मीर के अंदर ही पाओगे। तो ये एक बड़ी चैलेंज होता है किस तरीके से रॉ फुटेज में इस फिल्म को बनाया गया है और किस तरीके से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर फोकस नहीं करा गया है, पूरी उस कश्मीरी पंडितों पर, हर किरदार पर फोकस करा गया है जो कहीं ना कहीं इस दर्द को झेल रहा है। पुष्कर नाथ की आंखों में वो दर्द भी दिखाया गया है, किस तरीके से हंसती खेलती जिंदगी बना दी गई। तो ये सारे इस फिल्म के अंदर दिखाने की कोशिश करी गई है और सिस्टम फेल कैसे हुआ, किन कारणों से ये चीजें हुई, वो सब इस डायरेक्टर ने जो विशाल अग्निहोत्री है दिखाने की कोशिश करी गई। और एक इसके अंदर यूथ को भी दिखाने का, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। कृष्णा जो इसके अंदर एक किरदार निभा रहा है कि वो आज के टाइम पर वो नहीं जानता है कि उस टाइम पर क्या हुआ था, और वो कहीं ना कहीं उसका एजेंडा पॉलिटिक्स में जाने का भी है। तो वो एक ऐसे संस्थान में पढ़ता है जहाँ कश्मीर की कुछ अलग ही पढ़ाई बताई जाती है, यानी कश्मीर के बारे में कुछ अलग ही बताया जाता है। वहाँ ये बताया जाता है कि वहाँ पे जो सरकार है वो कश्मीरियों को टॉर्चर कर रही है, यानी कश्मीरी पंडितों की वो बात करते ही नहीं है, वो उन्हें एग्जिस्ट ही नहीं करते कि कोई कश्मीरी पंडित भी हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कश्मीरी पंडितों ने उल्टा इन लोगों पर अत्याचार करा, तभी वो यहाँ से उन्होंने बंदूकें उठाई और उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया। मतलब एक बहुत अलग ही नैरेटिव कुछ संस्थानों के अंदर दिया जाता था, वो भी इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो इस तरीके की पूरी सच्चाई को दिखाना एक वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो विशाल अग्निहोत्री ने बाखूबी निभाया है। तो फिल्म के अगर मैं इस बिजनेस की बात कर दूं तो फिल्म ने अभी तक तकरीबन 7 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में ये फिल्म है। अभी फिल्म को रिलीज हुए 2 दिन हुए हैं, आज संडे है। शायद आने वाले टाइम में ये फिल्म अपनी जो इसकी लागत है, ये 12 करोड़ में ये फिल्म बनी है, शायद ये 25 करोड़ तक इस बिजनेस को कर सकती है। तो शायद मैं सक्षम मानूंगा कि इस तरीके की फिल्में भी लगती हैं तो चलती हैं, ऑडियंस का प्यार इन फिल्मों को मिलता है। तो आई होप हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस फिल्म को देखने को जाएं, क्योंकि इस फिल्म को सिर्फ 500 स्क्रीन मिली है। अगर कोई बॉलीवुड का रीमेक कबाड़ फिल्म आ जाए तो 5000 स्क्रीन मिल जाती है, और एक सत्य घटना पर आधारित इस फिल्म को सिर्फ 500 स्क्रीन मिली है। हमारे ही देश के ऊपर जिस फिल्म को बनाया गया वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जाएं, उस फिल्म को देखें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम
पहुंचेंगे इस फिल्म को देखने के लिए, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो स्क्रीन के ऑनर्स हैं, उनको मजबूर होना पड़ेगा और स्क्रीन लगाने के लिए। आई होप आप भी सत्य को देखें और कश्मीर को जाने, उन कश्मीरी पंडितों को जाने जो शायद आपके इर्द गिर्द भी रहते हो, शायद उन्होंने अपना दर्द बयान ना किया हो, तो उनसे भी मिलिए। तो ये फिल्म उस सत्य को कचोटती है, उस सत्य को दिखाती है जो मजबूर करता है कि अपने देश के लोगों के साथ ऐसा हुआ और हम मजबूर रहे। तो गाइस, ये था एक इस फिल्म का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम्स, बाय।